तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि हम अपने जीवन में बुरा समय आने से कैसे रोकें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आज आइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक जंगल में एक घायल तोता पड़ा हुआ था और उसी रास्ते से एक अपने जीवन के दुखों से हारा हुआ व्यक्ति निकलता हुआ जा रहा था। दोस्तों जब उस व्यक्ति की निगाह उस घायल तोता पर पड़ती है तो वैसे ही वो तोते के पास जाता है और उस घायल तोते को अपने हाथों में उठा लेता है और उठाने के बाद में उस घायल तोते को एक वृक्ष की छाया में लिटा देता है और बड़े प्यार से उस तोते को पानी पिलाता है। दोस्तों जब उस घायल तोते को उस दुखी व्यक्ति ने पानी पिलाया तो तोता कहने लगा कि मेरा समय अब अंतिम है, मैं कुछ ही समय का मेहमान हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया से जाते जाते आपको आज 5 ज्ञान की ऐसी बातें बता कर के जाऊँगा जो कि आपके जीवन में बहुत काम आएंगी और कभी भी आपके जीवन में कोई बुरा समय नहीं आएगा। दोस्तों वो तोता उस दुखी व्यक्ति से कहने लगा, हे मानव, सुख और दुख हर व्यक्ति के जीवन में लगातार बना रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों का ही बसेरा रहता है। वैसे तो कोई भी नहीं चाहता है कि उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख आए, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा नहीं हो पाता है। दोस्तों तोता कहने लगा, हे मानव, आज मैं ज्ञान की तुम्हें 5 वो बातें बताने के लिए जा रहा हूँ। यदि तुमने इन ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारे जीवन में कभी बुरा समय नहीं आएगा। दोस्तों तोता कहने लगा, हे मानव, पहली बात को ध्यान से सुनो। कभी भी मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग मूर्ख होते हैं वो कभी दूसरों की बात नहीं समझते। उनसे ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूर्ख लोगों से ज्ञान की बात करने पर हमारा समय ही बर्बाद होता है और बिना वजह वाद विवाद बढ़ता है, क्योंकि ऐसे लोग किसी की बात नहीं सुनते हैं। इसीलिए इन लोगों से दूर रहने पर ही हम सफल हो सकते हैं और अपने आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। अब दोस्तों वो तोता कहने लगा, हे मानव, अब दूसरी बात सुनो। यदि तुम्हें अपने घर की गरीबी मिटानी है तो सबसे अच्छा उपाय होता है दान करने का। तुम्हें समय समय पर दान करते रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी शक्ति के मुताबिक दान करना चाहिए, क्योंकि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पुराने पाप धुल जाते हैं और हमारे जीवन की गरीबी धीरे धीरे करके सब समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों वो तोता कहने लगा, हे मानव, अब तीसरी बात को ध्यान से सुनो। सभी के साथ में हमेशा विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपने कर्मों के कारण ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें ऐसे काम करने चाहिए कि भविष्य में हमारे लिए किसी दुख का कारण न बने। अच्छा व्यवहार करने से हमेशा दुआएं मिलती हैं और लक्ष्मी माँ का साथ हमेशा बना रहता है। अब दोस्तों तोता कहने लगा, हे मानव, अब चौथी बात को ध्यान से सुने। यदि आप इस दुख से बचना चाहते हैं तो खुद को ज्ञानी बनने से कभी न रोकें, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को न सिर्फ अपने घर एवं परिवार में बल्कि बाहर भी सम्मान मिलता है और ऐसा व्यक्ति बहुत तेजी से तरक्की करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि अपने को ज्ञानवान बनाओ। अब दोस्तों तोता कहने लगा, हे मानव, 5वीं बात को ध्यान से सुनो। ईश्वर की भक्ति से ही हमेशा शक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए ईश्वर की भक्ति हमारे जीवन में एक अलग महत्व रखती है। इससे हमें सफलता मिलती है और बुरे वक्त में साहस मिलता है। इसीलिए हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा और भक्ति दोनों करनी चाहिए। आप भक्ति से पुराने जन्मों के कुकर्मों को भी टाल सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों वो तोता कहने लगा, हे मानव, यदि तुमने इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा
और हमेशा के लिए गरीबी विदा हो जाएगी और सदा लक्ष्मी माँ की तुम पर कृपा होगी। तो दोस्तों, हमें इस प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है, यदि हमें अपने जीवन में दुखों को आने से रोकना है तो तोते की बताई हुई इन 5 बातों को यदि हम वास्तव में अपने जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन में आने वाला वो हर बुरा समय टल जाएगा, जिसके आने से हमारा जीवन विकृत हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।